अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बालादस्ती और मैं हूं साकिब सईद। आज पाकिस्तान में सबसे बड़ी ख़बर यह है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को 190 मिलियन पाउंड के केस में या अल-कादिर ट्रस्ट केस जो है उसमें 14 साल की सज़ा जो है वो सुना दी गई है। बुशरा बेबी को 7 साल की सज़ा सुना दी गई है, जबकि इमरान ख़ान 10 लाख का जुर्माना अदा करेंगे, जबकि बुशरा बीबी जो है वो 5 लाख का जुर्माना अदा करेंगी। लेकिन मामला ये है कि ये केस जो है वो कैसे शुरू हुआ बरतानिया से और वो पाकिस्तान कैसे पहुंचा, उसमें इमरान ख़ान का किरदार क्या है और मलक रियाज़ का किरदार क्या है। ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर पाकिस्तान में लोगों को पता नहीं है इस केस का। उसकी दो तीन बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि इस वक्त की जो वफाकी हुकूमत है वो भी खुलकर ये नहीं बता रही कि इसमें मलक रियाज़ का भी किरदार है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने लोगों को मिसगाइड किया इस पूरे केस में। कुछ जगहों पर इन्होंने मज़हब का सहारा लिया और कुछ जगहों पर इन्होंने बताया कि नहीं, हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, और लोगों को इस तरीके से कंफ्यूज किया कि वहाँ से जो पैसा आना था हमने सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया और सुप्रीम कोर्ट में जो पैसा आप डालते हैं वो भी वफाक या अवाम का पैसा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किस्सा कुछ यूँ शुरू हुआ कि मलक रियाज़ जो हैं, जिसको आम तौर पर मीडिया में प्रॉपर्टी टाइकून कहते हैं लेकिन नाम कोई भी नहीं लेता, उनका एक मसला चल रहा था बरतानिया में। वहाँ पर जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उन्होंने मलक रियाज़ ने वहाँ पर उनके साथ मामलात जो हैं वो तय किए। 190 मिलियन का मामला था, तो उन्होंने मलक रियाज़ ने ये सोचा कि मैं यहाँ पर ये सेटलमेंट जो है ये कर लूँ ताकि मसला जो है वो ख़त्म हो जाए और बाकी जो मामलात जो हैं वो आगे ना बढ़ें। तो वहाँ पर ये सेटलमेंट हुई और वो पैसे जो हैं जो एक कानून ये है कि वहाँ से पैसे आने थे और पाकिस्तान के ख़जाने में, आप आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि स्टेट बैंक में अगर ये पैसे जाते तो ये एक फेयर बात होती, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, वहाँ से पैसे आए और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए। काबीना ने उसकी मंजूरी दी और बंद लिफाफे में किसी को कोई पता नहीं चला उसका। तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लोगों को ये शो किया कि अगर वहाँ से पैसे आए और वो पैसे सुप्रीम कोर्ट में चले गए तो इसका ये मतलब है कि वो पैसे जो हैं वो पाकिस्तान के सरकारी ख़जाने में गए। अब मसला यहाँ पे बनता है, जिससे अभी आपको इस केस की समझने में थोड़ा सा आसानी होगी, जो अभी मैं बात करने वाला हूँ, वो ये है कि मलक रियाज़ का जो मरकज़ी में किरदार आपको बता रहा हूँ वो ये था कि उन्होंने कराची में हज़ारों एकड़ की जो ज़मीन का जो मसला था, जो केसेस कोर्ट्स में चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला था, वो रकम थी 460 अरब। 460 अरब का ये मामला था जो जुर्माना अदा करना था मलक रियाज़ ने पाकिस्तान में। तो उन्होंने जो उसका अभी तक फ़ैसले में ज़िक्र नहीं है, लेकिन जिस तरह जो इल्ज़ामात हैं वो ये हैं कि इन्होंने इमरान ख़ान के साथ बात की और एक मुकमुका किया और इमरान ख़ान ने यहाँ पर उनके जो पैसे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में डाले। उसका मकसद ये था कि वो जो जुर्माना पाकिस्तान में हुआ है मलक रियाज़ पे, उसी खाते में वो पैसे चले जाएंगे। तो उसका मसला ये हुआ कि मलक रियाज़ ने पैसे तो अपने जो 460 अरब जो थे, जो कराची में मलीर में जो हज़ारों एकड़ की जो ज़मीन ली हुई थी जिसका मसला यहाँ पे चल रहा था और उन्होंने जुर्माना अदा करना था, तो उसमें जो वहाँ से जो 190 मिलियन पाउंड आए, जो स्टार्ट में 59 अरब बनते थे, अभी कमी बेशी हो सकती है उसमें, क्योंकि जो रुपए की कीमत है वो आगे पीछे होते कम और ज़्यादा होती रहती है। तो उसमें से आप ये समझें कि वो जो 460 अरब मलक रियाज़ ने वहाँ से देने थे, उसमें से 59 अरब जो हैं वो इमरान ख़ान ने हुकूमत का जो अवाम का जो खाता था, अवाम के जो पैसे थे, उसी में से दे दिए। तो ये इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है, कानून का आपने मतलब मजाक बना लिया उसका। लोगों को आप इस तरह धोखा नहीं दे सकते, कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन ये एक अदालत है और आपने अदालत में उस चीज़ को साबित करना पड़ता है। तो मलक रियाज़ का किरदार ये था कि उन्होंने कराची में जो उन्होंने ज़मीन ली थी हज़ारों एकड़ की, उसके खाते में यहाँ पर पैसे जमा करने थे और वो पैसे इमरान ख़ान की हुकूमत ने यहाँ पर उस किस्त में जमा करा दिए। तो असल केस जो है वो ये है कि वहाँ से जो पैसा आया वो भी जुर्माने में था और जो मलक रियाज़ ने यहाँ पर पैसे जमा करने थे 460 अरब, वो एक अलग सा जुर्माना था।
तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लोगों को कंफ्यूज किया। अब थोड़ी देर पहले जब यहाँ पर फैसला आया तो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है वो यहाँ पर शुरू हुई। इस वक्त ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर उन्होंने तमाम तर जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो यहाँ पर मौजूद थी। कौमी असम्बली का इजलास चल रहा था, तो वो जब बाहर आए तो उन्होंने केस के मेरिट पे बात नहीं की और उन्होंने मज़हब का सहारा लिया। इन्होंने कहा कि इमरान खान जो हैं वो मदीना में मस्जिद नबवी में नंगे पैर चलते थे और इस्लाम के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए काम कर रहे थे, तो उसी की सज़ा जो है वो उनको मिल रही है। सीरत नबी के लिए उन्होंने काम किया और अल-कादिर यूनिवर्सिटी का यही मकसद था कि इस्लाम का बोलबाला हो और इस्लाम की जो खिदमत है वो की जाए, तो इसी वजह से उनको सज़ा हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज चाहिए था कि वो मेरिट पे बात करते, लोगों को बताते कि ये केस जो है ये गलत तरीके से इल्ज़ाम लगा इमरान खान पे और इस केस में अदालत की ये गलती है, ये कानूनन गलत है, ये मेरिट पे नहीं है, ये चीज़ जो है ये नहीं है, ये आइन के तहत, कानून के तहत मुख्तलिफ ये हवाले देते कि ये गलत है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरी बात यह है कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी जो है वो अब वफाक के कंट्रोल में आएगी और वफाकी हुकूमत उसको अब मेरा ख़्याल है कि अब देखेगी फ़ैसले के बाद। वज़ीर कानून ने भी कहा कि हमारा मसला जो है वो मतलब अगर हमारा मसला ये होता कि इमरान खान के इदारे हमने ख़त्म करने होते तो फिर हम शौकत खान पे कोई केस बना देते, लेकिन मसला ये नहीं। उन्होंने कहा कि अब हम देखेंगे कि ये जो अल-कादिर यूनिवर्सिटी है इसका आगे हमने क्या करना है। बाय द वे मैं आपको बताता चलूँ कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी में अभी तक सिर्फ़ 200 जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं और इतनी बड़ी, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको ख़त्म किया जाए या कोई और उसके साथ कोई गड़बड़ होनी चाहिए। अब ये सिस्टम जो है कि यूनिवर्सिटी जो है वो चाहे वो गलत तरीके से बनी, जो भी है, उन्होंने जो मलक रियाज़ हैं, मलक रियाज़ ने इनको ज़मीन दी या तमाम तर जो फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पर फ़राहम की, वो अब एक माजी का किस्सा बन चुका है। लेकिन 200 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो उसमें पढ़ रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी हुकूमतें जो हैं या हमारे जो वज़राए आज़म हैं वो अपने मतलब चीज़ों को या अपने बयानिए की तरवीज के लिए क्या क्या एक अजीब किस्म के काम करते हैं। तो ये आज की सबसे बड़ी ख़बर थी। अब उम्मीद है कि ये जो कन्फ्यूज़न है थोड़ी बहुत वो आपकी क्लियर हो गई होगी। अब जो अपोजिशन पे जो मबनी इत्तेहाद है जिसमें महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो भी मौजूद हैं, उन्होंने आज ऐलान किया है कि हम एक मुल्कगीर जो एक तहरीक है वो शुरू करेंगे और हम इस फ़ैसले को जो है वो नहीं मानते। और इस वक्त भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी है, थोड़ी देर बाद उसकी तफसीलात जो हैं वो सामने आ जाएंगी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ उनकी मुशावरत जो है वो चल रही है। साकिब सईद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।